ये नेट बाधा के कारण थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो ये कल्प का अंत करने के लिए कल्पनाओं को समझकर एक रस हो जाओ, उसको समझाने के लिए नौका, मत्स्य और जल वृष्टि आदि सृष्टि का उदय और लय कैसे होता है इसे समझाया। आत्मरूप सज्जनों, मत्स्य अवतार ने कहा कि एक बड़ी सी नौका आएगी तुम्हारे पास, उसमें सब प्रकार के बीज रखना। क्या हेतु है इसका? अर्थात किसी भी चीज का नष्ट नहीं होता, बीज शेष रहता है। बीजम माम सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे अर्जुन, सारी सृष्टि का बीज मैं हूं, इसलिए कल्प के अंत में भी कोई चीज नष्ट नहीं होती, रहती ही है। और वो प्रलय काल के बादल बरसे, कथा आई, प्रलय काल के बादल बरसने लगे, पृथ्वी जल में डूबने लगी। अरे भले आदमी, जल तो पृथ्वी पर ही भरेगा, जल भरने के लिए भी तो नीचे आधार चाहिए। तो जल भरने का जो आधार है उसमें जल भरा जान अर्थात डूबने लगी, तो एक बड़ी सी नाव आके वो सत्यकेतु राजा के पास खड़ी हो गई। राजा पहले से ही तैयार था, उसने सप्त ऋषियों को, सारे बीजों को, सृष्टि की जो भी स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण जो जो था वो सब नाव में रख लिया। और बासुकी की रस्सी बनाई। वो बासुकी फिर आ गया जो जिससे समुद्र मंथन किया गया था। वासुकी यानी वासनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं। और एक मत्स्य आया जिसके सिर में सींग था, उससे उस रस्सी को बांध दिया। तो मत्स्य के सिर में सींग होना, सींग होने का मतलब है वो आधार जो बुद्धि में होता है, जो अवतार पद होता है, जिससे मानवता सुख शांतिमय चलती है, उस आधार का स्पष्टीकरण करने का अर्थ है सींग, जिसमें नौका बांध दी गई। श्रृंग, श्रृंग कहते ऊपर उठा हुआ, उत्तान को प्राप्त होने वाला, अर्थात वो ज्ञान जो मानवता को ऊपर उठाता है उसे श्रृंग कहते हैं। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगवेर पूर्व, श्रृंगार आदि उसी से शब्द बने हैं। अब वो मत्स्य लेकर के चारों तरफ, उस चारों ओर पानी पानी उसमें घुमा रहा है। इसका क्या हेतु? काय को घुमा रहा है पानी में? चारों ओर पानी पानी होने का अर्थ होता है चित्त जब साम्य स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, जहां पृथक कोई कल्पना नहीं रहती, जहां चार खानी भूत रूप दिखाई देने लगे। अभी हमें ये दृश्य रूप दिखाई देता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में उद्भिद स्वेदज अंडज जारज दिखाई देते हैं, सामने दिखाई देता है आदमी आ रहा है। पर जब तत्वबोध होगा तो लगेगा पंचभूतिक रचना है। तो फिर पेड़ पौधे वनस्पति भी पंचभूत है, तो आदमी भी पंचभूत है। गुणात्मक दृष्टि से ये जो पौधा खड़ा है, ये तुलसी का पौधा है, इसमें औषधीय गुण हैं। उसके बगल में एक पौधा खड़ा है जिसे हम शिव पे चढ़ाने वाला बड़ा जहरीला धतूरा कहते हैं, वो प्राण लेने वाला है, पर उसमें भी पंचभूत वही है। इसी तरह मनुष्य रचनाएं हैं, उसमें भी कोई ज्ञानी है कोई अज्ञानी है तो सब वो पंचभूत के रचना के, पर उन भूतों में कौन सा तत्व किसमें ज्यादा मिला हुआ है, उसकी ज्यादा कम के कारण उसके गुण कर्म विभाग भासते हैं, और वही हमारे रहे हो। दिख रहा है आप ही सर्वरूप हैं,
आप ही अखंड शाश्वत सनातन हैं, आपका ही दृश्य चारों ओर मुझे दिखता है, अर्थात सर्वत्र प्रलय 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 ही दिखाई दे रही है। ऐसा जब बोध हुआ, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है, तब उन्होंने समझाया कि मत्स्य अवतार कहते, राजन क्या समझ में आया? बोले भगवान आ गया समझ में। क्या समझ में आया? बोले प्रलय 3 प्रकार की होती है। सूत जी कहते हैं, हे राजन, शौनकादि ऋषियों, महाराज परीक्षित, ध्यान से समझना। इस रहस्य को समझने में आधे लोगों की खोपड़ी कमजोर हो जाती है। वो सृष्टि का नष्ट हो जाने को प्रलय मानते हैं। जो निरा ज्ञान है, जब सबका बीज, सबका संरक्षण, सबका आधार नाव में रखे ही है। ये एक गीत कभी किसी ने सुनाया था, उस गीत को हमने नर्मदा में बैठकर सुना था। जग नैया हमार, नैया में हम और हम में संसार। ये जगत रूपी नौका है, नौका में हम हैं और हम में संसार है। मेरे ही चित्त के उदय से संसार का उदय होता है। यह जो तत्व हैं, इनमें जो हम नाम रूप गुण की कल्पना करके पृथकता निर्माण कर लेते हैं, यही हमारा संसार है। वास्तव में वो तो अखंड भूत रचना एक रस है। तो विज्ञान नौका हमारी नौका विज्ञान की नौका है। भगवान मायानंद चेतन जी ने भी सर्वप्रथम विज्ञान सालाना नाम रख के इसका नाम 1911 में विज्ञान नौका ही रखा था। लिखा था उन्होंने, इस नौका में बैठने वाला सात्विक श्रद्धावान। वो इसी मत्स्य अवतार की परंपरा की भाषा थी। बाद में उन्हें लगा कि लोग इसको चमत्कार से बाधित कर लेंगे, बुद्धि विवेकवती न हुई तो अनर्थ करेंगे, इसलिए आश्रम का नाम विद्यालय या शाला रखा जाए। आज भी बहुत से लोग ओंकारेश्वर विज्ञान शाला को आश्रम समझते हैं। आश्रम की व्यवस्था, आश्रम का लक्ष्य, आश्रम का दृश्य देखने की इच्छाएं पैदा करते हैं। वो ठीक से नहीं समझ पाए अभी। भावनात्मक दृश्य से देखते हैं। वो शाला स्कूल है, 10 बजे खुलेगा, 4 बजे बंद हो जाएगा। ना वहाँ मास्टर रहेगा, ना डॉक्टर रहेगा। आप जाओ, पढ़ के तुम नटवरलाल बनोगे या राष्ट्रपति, इससे शाला का कोई हेतु नहीं है। इसलिए भगवान ने विज्ञान शाला नाम रखा है। जब हमारी श्रद्धा शाला शिक्षण के लिए ब्रह्म विद्या समझकर स्वयं चरित्र कैसे बनाना, ये स्वयं पर निर्भर है, शाला पर नहीं। ऐसा जिसकी समझ में आ जाएगा वो उत्थान करेगा। इसलिए आत्मरूप सज्जनों, नित्य प्रलय जब हम सो जाते हैं, सो जाने के बाद देह से लेकर संपूर्ण संसार, जगत, संपदा और संस्कृति, जिन्हें हम संस्कार कहते हैं, सब विलय हो जाता है। यहां तक कि मुझे अपने होने तक का भान नहीं रहता, जिसे मैं जीव जीव कह के जिंदा कहता हूं। अपने पर हां, जागने पर सुख की अनुभूति बुद्धि में होती है। ये नित्य ही जो जगत भाव है, जो संसार भाव है, जिसमें पिता पुत्र धन संपदा देह आदि रोज विलय होते हैं, ये हमें रोज साम्यावस्था का बोध कराता है। ऐसा हो सकता है, इसलिए चाहे तो सुसुप्ति में इसका अनुभव ले रहे हो, वो जागृत में भी आ सकता है। आता ही है रोज। जब ये रोज ही हमारा सबका विछोह हो जाता है और जागने पर फिर इकट्ठा हो जाता है, तो ज्ञान से क्यों नहीं हो सकता? जब अज्ञान में, वो अज्ञान की, अति अज्ञान की दशा है। और विज्ञान में भी इसी प्रकार सब मेरा है और सब होते हुए भी मेरा नहीं भी। ऐसा नित्य प्रलय के बारे में जो ठीक ढंग से जानते हैं,
वो संसार जगत भाव में बद्ध नहीं होते। नित्य प्रलय में नित्य वैराग का, नित्यस्य नित्यानाम चेतनस्य चेतनानाम, नित्य चेतना का बोध कराती है। आखिर जागने के बाद हमें सब कुछ मिल जाता है, यही हमारे अविनाशी होने का प्रमाण है। राजन, ये नित्य प्रलय का ध्यान करें। दूसरा नैमित्तिक प्रलय होती, निमित्त। नैमित्तिक प्रलय में प्रकृति की कुछ वस्तुएं बनती हैं। पहाड़ बन गया, धरती टूट गई, धरती कट गई, नदी निकल गई, ज्वालामुखी उत्पन्न हो गया, कहीं परमाणु बम मार दिया गया, 10-20 हजार 50 हजार आदमी मर गए, कहीं बड़ा सा तालाब बन गया, कहीं बहुत ऊंचा पहाड़ बन गया। ये नैमित्तिक प्रलय है। प्रकृति कार्य में जो दृश्य भासमान होते रहते हैं, कहीं कहीं समुद्र की बाढ़ से या सिकुड़ जाने से कुछ टापू निकल आते हैं, कहीं कहीं कुछ टापू ढक जाते हैं। इसी तरह से कुछ देर के लिए ज्ञान बोध होने पर हमें भी लगता है अरे संसार में क्या आसक्ति है, और ये तो गाना बना लेते हैं लोग, ये संसार झूठा है और ये दुख रूप है और ये रहना नहीं है, ये देश बिराना है, हम तो यहाँ सौदा करने आए थे, फंस गए हैं। जाने कितने प्रकार के लोगों ने बनाए, और इसी निमित्त कारण में ही गुरु चेला बनता है। गुरु जी चेलों को पार लगाने के लिए निमित्त बनते हैं। इसी निमित्त कारण के लिए ही कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था, निमित्त कारण भव से विसाचिन। जन्म के साथ मरे हुए हैं, ये तो जिस दिन जन्म हुआ उस दिन मृत्यु की गिनती शुरू हो गई, तू क्या इन्हें मारेगा। और आत्मा तो अविनाशी, वो मरती मारती नहीं है, तो किस भाव से लगा है। असोच्यानन्न सोचस तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गता शून्य अगता शून्य नानु सोचंती पंडिता। जीवतों की मरे उनकी ज्ञानी चिंता करे नहीं। ऐसी स्थिति नैमित्तिक होती है। मुझे जो कर्तव्य मिला है इस समय समझाने का, आपको मिला है सुनने का, किसी को मिला है करने का, किसी को संसार पालने का, किसी को राष्ट्र विकास का, किसी को पतन करने का, जिसे जो हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है उसका वो निमित्त है, पर वो निमित्त ना होके कर्ता बन जाता है, कर्ता बन के भोक्ता होता है और पुनरपजन्म बंधन का कारण होता है। इसलिए ये नैमित्तिक प्रलय को भी ठीक से समझ ले। अगर बुद्धि में कर्ता अभिमान न रहेगा तो निमित्त कारण रहेगा, बंधन रहित रहेगा। तीसरी बात उन्होंने कहा, हे राजन, मत्स्य अवतार समझा रहे हैं कि तीसरा प्रलय महाप्रलय होता है। ये महाप्रलय ज्ञान की अचल अखंड अवस्था है। जब ज्ञान की अखंड अवस्था हो जाती है तो उसमें जीव भाव, अविद्या ग्रसित एक देह बद्ध मैं, यह भाव ही शेष नहीं रहता, विश्वरूप ही रहता है। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व, ये अकंप धारणा जब आ जाती है, गया द्वैत समाधि सो, ये अद्वैत स्थिति जब प्राप्त हो जाती है, अब परमात्मा से पृथक। अब उसमें कभी कभी हम लोग कह देते अपने से पृथक, तो लोग फिर छाती कूटने लगते हैं, वो अपने को फिर एक देहबद्ध जीव मान लेते हैं। इसलिए भाषा बदलनी पड़ती है, अपने से पृथक की जगह कहो परमात्मा से, क्योंकि ये जीव को देहबद्ध होने से इतनी जल्दी आदत पड़ती है लौटने की एक देह में, कि अगर कह दे अपने से पृथक तो वो ऐसा छाती में फिर हाथ रख लेता है कि अपने से पृथक कुछ नहीं है, वो फिर देह में लौट आता है। तो उसकी महाप्रलय नहीं हुई। महाप्रलय होने पर जिनके देह न गेह है, ना तो उनका अपना कोई घर होता है, ना अपना कोई देह होता है, विश्वरूपी ही होता है।
विश्व रूप की ही रचना में पंचभूतात्मक, त्रिगुणात्मक और उसमें अविनाशी तत्व जो सदैव एक रस रहता है, सब मिलकर ये अखंड विश्व रूप है। इसके दो प्रकार होते हैं। ये जो हम महाप्रलय को समझते समय गंभीर विषय है, ये सामान्य बुद्धि इसे समझने में स्थिर नहीं हो पाती, फिर भी मैं प्रयास करता हूं। आत्म तत्व महाप्रलय में एक देहबद्ध में जब विलय होता है तो इसके विधेय और निषेध दो प्रकार से संस्कार होते हैं। आत्मा के 10 लक्षण निषेधात्मक भी हैं और विधेयात्मक भी है। विधेय का मतलब होता है आकर्षण और निषेध का मतलब होता है ना कह के जो शेष रहे, और विधेय का मतलब होता है कह के जो शेष रहे। ऐसे 10 लक्षणों का बोध जिन्हें हो जाए, 10 प्रकार का बोध जिन्हें हो जाए, वो विधेय और निषेध इन दो प्रकार से। सबसे पहले जो विधेयात्मक होता है वो सत, चित और आनंद। सत है, चित्त में आनंद रूप स्थिर हो जाने से उसे सच्चित आनंद कहते हैं, है भाव से प्रमाणित होता है। चौथा सत 1, चित 2, आनंद 3। चौथा उसी को ब्रह्म कहते हैं, विराट अहम इति ब्रह्म। जब मेरा मैं विराट हो जाता है, जो एक देहबद्ध मैं कर रहा था, जो एक देह पंचभूतात्मक था, वो विराट हो जाता है। दृश्य विराट इस नाम से सबों को दिखता है, ये प्रत्यक्ष पर जानते नहीं। जब वो हो जाता है तो वो ब्रह्म कहलाता है। इसका 5वां नाम स्वयं प्रकाश भी है। स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, किसी और से प्रकाशित नहीं है, इसलिए इसे मणि कहते हैं। दीपक में तेल बाती जलाने वाला और हवा से बचने के दुनिया के कर्म करने पड़ते हैं, वो जलता भी है, बुझता भी है। पर जो स्वयं प्रकाश है, मणि रूप है, वो न जलाया जाता है न बुझता है, वो एक रस प्रकाशित रहता है। इसलिए आत्मा का एक नाम स्वयं प्रकाश भी है। उसका 6वां नाम कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ, कूटस्थ का अर्थ भाषाविद और अनुभवविद ऐसे दो प्रकार के लोगों ने कहा। वो कहते हैं आत्मा का त्रिपुटी में हिरण्यगर्भ के साथ जब उसका उपयोग करते हैं तो कूटस्थ कह देते हैं। कूटस्थ का अर्थ होता है जिस तरह से किसी भी पदार्थ में मिठास एक रस हो जाती है। जैसे हम लोग लड्डू बनाते हैं, जलेबी बनाते हैं, और उसमें वो मिठास किधर से घुस गई और कैसे सब में व्याप्त हो गई। व्याप्त हो जाने के बाद उसे किसी भी साधन से पृथक नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे कूटस्थ कहते हैं। स्थित रहते हुए वो करता कुछ नहीं है, तो उसका एक नाम कूटस्थ है। उसी को साक्षी भी कहते हैं। साक्षी कहने का हेतु होता है प्रकृति के जो त्रिगुणात्मक है उनके कार्यों का वो ठीक ढंग से बोध जागृति पूर्वक करने से, उसमें प्रकाश रूप रहने से, सब कुछ उसी के प्रकाश में हो रहा है, इसलिए उसे साक्षी कहते हैं। स्थूल दृष्टि से, जगत भाव से उसको दृष्टा कहते हैं। ये बिल्कुल स्थूल दृष्टि है। जीव में बैठकर वो हमारे सारे कर्मों को देखता, उपदृष्टा अनुमंता चा, इसलिए उसे उपदृष्टा भी कहते हैं। वो जीव संज्ञा को प्राप्त हो जाता है और अंत में उसे एक नाम से जाना जाता है। एक अक्षर, एक, उसमें 2 3 4 6 का एकम सत, तो उसे
एक भी कहा जाता है। ऐसे 10 उसके विधेय रूप यानी दृश्य रूप भाव है। अब निषेध रूप से भी उसके 10 भाव, क्योंकि वो है और नहीं दोनों को प्रकाशित करता है। ये बड़ी विचित्र बात है। वो सत्तत्व है नाही के बीच में साई रहे समाय। वो अकेला है को नहीं, नहीं भी तो किसी के प्रकाश से है। तो वो निषेधात्मक में अनंत, अंत नहीं जिसका, अंत होते हुए दिखाई देता है, घड़ा फूटता दिखाई देता है पर मिट्टी रह जाती तो उसे अनंत कहते हैं, जिसका आदि अंत ना हो। खंड होने से टुकड़ा कहते, अखंड निषेधात्मक। असंग, संग से रहित तो उसे असंग भी कहते हैं। जिसमें 2 3 4 नहीं है इसलिए उसको अद्वितीय कहते हैं। जन्म मृत्यु रहित होने से उसे अजन्मा कहते हैं। विकार रहित होने से उसे रहता विकारों में ही है पर उसे निर्विकार कहते हैं। आकार के साथ सदैव बंधा रहता है, बिना आकार के उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, पर फिर भी उसे निषेधात्मक रूप से निराकार कहते हैं। और व्यक्त होता है, दिखाई देता है ये सब देहों के रूप में, पर इसके बाद भी उसे अव्यक्त कहते हैं। और हमेशा परिवर्तन होता रहता है तब भी उसे अव्यय कहते हैं। और परिवर्तन के साथ, क्षरण के साथ भी उसका अविनाशित्व सिद्ध होता है, इसलिए उसे अक्षर कहते हैं। इसलिए आत्मा के निषेधात्मक 10 लक्षण और विधेयात्मक 10 लक्षण, इन दोनों को जानने वाला कोई इसमें नहीं फंसे। तो कभी हमें निषेधात्मक बोला जाता है, कभी हमें विधेयात्मक बोला जाता है। सब मेरे ही स्वरूप के, ऐसा जो जानता है वो महाप्रलय को जानता है। महाप्रलय में ये 20 प्रकार मुझे ही, मेरे ही अस्तित्व को, मेरे ही स्वरूप को, मेरी ही अखंडता को, मेरे ही विश्व रूप को प्रमाणित करने के लिए होते हैं, जबकि मैं स्वयं प्रमाण हूं। परंतु भाषा, विचार, लक्षण, योग्यता, इसके द्वारा बोध कराने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ऐसा बोध जब कराया जा रहा था तो उस समय एक राक्षसी संपत्तिवान व्यक्ति ने क्या किया कि घोड़ा बनकर वेदों को चुरा लिया, इस ज्ञान को चोरी कर ली। तो वो उसे हयग्रीव कहते हैं। हयग्रीव, शरीर आदमी का और सिर घोड़े का। ऐसा विचित्र प्राणी सृष्टि में होता ही नहीं है। जैसे आधा नरसिंह, आधा आदमी, आधा शेर, एक और हयग्रीव मिल गया। और यह भी प्रतीकात्मक है। आदमी की खोपड़ी जब मन प्रसन्न, मन बाने विचार करने लगती है, तो एक ही वेद था उस समय, एक एक पुरा वेदा प्रणवा सर्ववांग में। उस समय 3 वेद नहीं थे जब मत्स्य अवतार थे, एक ही वेद था और उस एक वेद का नाम था ओंकार। एक ही वर्ण था, उस वर्ण का नाम था हंस या अग्नि। और एक ही परमात्मा था जिसका नाम था विश्वरूप। न त्रिदेव थे, न 3 वेद थे, न 3 प्रकार की पूजाएं थी, न 3 प्रकार की कल्पनाएं थी। एक एक पुरा वेदा प्रणवा सर्ववांगमय। ओम कह दीजिए, सब हो गया। पर वो हयग्रीव ने टुकड़े कर डाले। वो एक के चोरी करके 3 हिस्से कर दिए, रिक्शा मजुर। यहीं से त्रिदेव, 3 वेद, 3 गुणों की रचनाएं, 3 वर्णों का भाव, 3 प्रकार की कल्पनाएं, 3 प्रकार की संपूर्ण सृष्टि का त्रिविध स्वरूप का वर्णन प्रारंभ हुआ। अर्थात सत्व का पतन होके रज प्रधान होके 3 भावों में दिखने लगा। ये कल्पना समाप्त हुई। अर्थात जो एक ही सत था, एक ही सत, जब पहले मैं ही में था, न पृथ्वी थी, न जल था, न अग्नि थी, न वायु था,
तो फिर सब मैं ही, नासदी सूत्र में ये वर्णन आया है। आकाश भी नहीं था, पृथ्वी भी नहीं, अर्थात ये कल्पना ही नहीं थी। एक ही सत्य के संपूर्ण नाम, जैसे मैं एक देह हूं, आंख नाक कान त्वचा जिह्वा पांव पीठ, ये सब एक ही देह के नाम है। उसी तरह एक ही तत्व विश्व रूप के सारे नाम थे, और अनेक नाम रूपों में उसकी अनेक कर्मानुसार व्याख्या नहीं थी। ये जब सतयुग की कल्पना का अंत हुआ, अर्थात कल्पांत हुआ, त्रेता की कल्पना का त्रिविध भावों का उदय हुआ, फिर 3 गुण, 3 अवस्थाएं, 3 भाग, 3 देव, 3 वेद, हाँ आउमा, फिर ओम न कह के लोग उसके 3 टुकड़े कर डाले। हाँ आउमा, फिर आ का अलग व्याख्या होने लगी, ऊ की अलग व्याख्या होने लगी, माँ की अलग व्याख्या होने लगी। एक ही वेद जो था, एक वेद यानी प्रत्यक्ष अनुभव, 3 प्रकार से समझाने लगा कि पहले क्षर समझिए, साकार समझिए, फिर उसमें व्यापा हुआ निराकार समझिए, फिर दोनों का लय अधिष्ठान पुरुषोत्तम जानिए, और सब मिलके ये विश्व रूप परमात्मा है, ऐसा अपने को समर्पित करिए। ये सारी कल्पनाएं त्रेता में, इसलिए उसका नाम त्रेता हो गया। 3 प्रकार से उसकी बातें शुरू हुई। इन्हीं मनु ने जो 3 बातें शुरू की, उन्हीं को वैवस्त मनु कहा गया। भगवत गीता में ना आया इनका नाम। एवं विवस्ते योगम प्रोक्तवान हम्बयम विवस्वान मनवे प्राय मनु इच्छुआकु वे। इनके कार्यकाल में जब 3 भेद हुए, वो फिर मनु को पढ़ाए गए। मनु ने, जिनका इतिहास हम लोग पढ़ के आ गए, अभी अनेक राज ऋषियों में चला गया, राजाओं को मिल गया, और फिर वो राजाओं में जाकर के सो बहुत काल जाने से पार्थ योग मिटाया। आज भी हम जिस योग को यहाँ प्रतिपादन करते हैं, वो त्रेता काल से इसी मत्स्य अवतार से 3 भावों का है, परंतु वो तीनों भाव जिस एक अधिष्ठान में स्थिर होते हैं, वो बोध करा देना अवतार की परंपरा है। इसलिए यह सतयुगीय विद्या है। 3 सत्य जो मान लेंगे, अगर जिन्होंने 3 सत्य माना, उन्हीं ने तो, किसी ने साकार मान लिया, किसी ने निराकार मान लिया, और दोनों का लय करने वाला नाम तीसरा, कुछ नाम जप में लगे हैं, नाम दान कर रहे हैं, कोई साकार मान रहा है, कोई निराकार मान रहा है, तीनों अधूरे हैं। ये 3 मिलकर जिस अधिष्ठान विश्व में स्थिर होते हैं, उसका बोध करा देना ये अवतार का। और यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही थी मत्स्य अवतार ने कि राजन, आगे आने वाले लोग अंधे होंगे, और फिर वो अपने अंधे गुरु को ही गुरु बना लेंगे। अब जिनका गुरु भी अंधा और शिष्य भी अंधा, अंधम अंधा ठेलिया, इसी विषय को कबीराज ने लिख दिया था कि अंधे के पीछे अंधे चलेंगे, और ना उसे कुछ पता है ना इसे कुछ पता है। ये मत्स्य अवतार ने कहा कि फिर लोग 3 भावों में बट जाएंगे, ज्ञान कर्म उपासना, कुछ लोग उपासना वाले हो जाएंगे, कुछ कर्म व्यापी हो जाएंगे। अर्जुन भी तो कह रहा था यही कि जब मुझे घोर कर्म कराना है तो फिर ज्ञान क्यों कराते हो, क्यों फंसाते हो मुझे घोर कर्म, और अगर ज्ञान ही कराना है तो फिर ये युद्ध जैसे काम में काहे को लगाते हो। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि माँ में स्मृति, मेरा स्मरण करो, युद्धाय कृत निश्चय, मेरा स्मरण करता जाए, युद्ध तो ऐसा करे कि कृष्ण 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 राम 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 मुंह से कहते जाओ, तलवार चलाते जाओ। क्या यही है धारणा? माँ में स्मृति अर्थात निमित्त कारण हो तुम, यह युद्ध के लिए तुम्हारी प्रकृति बनी है, उस प्रकृति के अनुसार अपना कार्य करिए, ऐसा कृष्ण जी ने समझाते हुए ये मत्स्य अवतार के द्वारा सतयुगी प्रलय होकर त्रेता का उदय, अर्थात कल्पना का अंत, और नई कल्पना का 3 प्रकार के भावों का हयग्रीव के द्वारा त्रिपुटीमय दृश्य का
वेदों के 3 भाग का जानने की 3 प्रक्रियाओं से जाना जाएगा, इसका उदय प्रारंभ हुआ। पहले न विस्मरण था, न स्मरण करने की जरूरत थी, सब एक रस चल रहा था, वो सतयुगी व्यवस्था थी। इसलिए एक एक पूरा एक ही वेद था, एक ही देव था, एक ही वर्ण था, एक ही लक्ष्य था, अपने वर्णानुसार कार्य स्वयंभू होता था। ये समझाते हुए ये मत्स्य अवतार भगवान की जय कहते हुए इस प्रकरण को पूरा करते हैं। तत्पश्चात अगला प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अगले प्रकरण में हमें जो त्रिविध स्वरूप है उसके कुछ व्यवहारिक और वैदिक अर्थ भी समझना है। एक यदुवंश शुरू हुआ, इसलिए कृष्ण आदि को यदुवंशी कहा जाता है। तो उस यदुवंश के बारे में भी जानना जरूरी था कि हम यदुवंश को ठीक से पहचाने। राजा यदु कहाँ से आए, कैसे थे, कैसे हैं, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, तो उसको समझने के लिए, क्योंकि द्वापर में वंशाभिमानी लोग हो गए थे और कलयुग में जातीय अभिमानी, त्रेता में कुल अभिमानी थे। मैं सूर्य कुल का हूं, चंद्र कुल का हूं, ये कुल अभिमानी थे त्रेता में। द्वापर में वंश अभिमानी, मेरे वंश में ऐसा राजा हो गया, मेरे वंश में ऐसा हो गया। और कलयुग में जातीय अभिमानी, जाति का अभिमान प्रधान हो जाता है। कुलाभिमान से जो वंश अभिमान की ओर द्वापर का, इसलिए इतिहास बताना जरूरी है। राजा शरियात का वर्णन आता है। एक बार वो जंगल में गए, उनके साथ उनकी पुत्री भी थी और उनके जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनकी पुत्री भी थी। एक सरोवर में दोनों स्नान कर रही थी, कपड़े उतार कर निर्विकार। इतने में वहां कोई राजा आया तो लोगों में भगदड़ पड़ गई स्त्रियों में कि पुरुष आ रहे हैं, कुछ सत्ताएं आ रही हैं, यानी सेना आदि। जल्दी जल्दी कपड़े पहने तो देवयानी ने शमिष्ठा के और शमिष्ठा ने देवयानी के कपड़े पहन लिए। देवयानी शुक्राचार्य की पुत्री थी और शमिष्ठा शरियाती की। देवयानी बहुत नाराज हुई कि मैं गुरु जी की पुत्री हूं, मेरी इतनी योग्यता है, सारे लोग मुझे पूजन करते हैं, और तू मूर्ख शमिष्ठा, तूने मेरे कपड़े पहन लिए। उसने कहा जल्दी जल्दी में भूलवश पहन ले, और नहीं, सजा मिलेगी इसकी। क्या सजा मिलेगी? तो उसका एक इतिहास है। शुक्राचार्य के यहाँ चंद्रमा का एक पुत्र, कच्छ नाम था उसका, वो विद्या पढ़ने गया। जब वो विद्या पढ़ चुका कच्छ, तो देवयानी ने उससे कहा तू मुझसे विवाह कर ले। तो कच्छ ने कहा कि देखो, तुम गुरु पुत्री हो, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जा, तू जीवन भर ऐसे ही फिरेगा, तेरी शादी नहीं होगी। ऐसा उसने कच्छ को श्राप दिया। तो कच्छ ने भी उससे कहा कि जा, तुझे भी कोई ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा, तुझे भी विवाह का उन्माद है। ऐसा दोनों में विवाद हुआ और वो विवाद यहां तक बढ़ा कि देवयानी और शमिष्ठा ने, देवयानी ने अपने पिता के यहाँ जाकर रोते हुए कहा कि महाराज, पिताजी, मैं इसके राज्य में नहीं रहूंगी, ये तो बहुत अभिमानी है,
ये समिष्ठा, इसको मेरी दासी बनना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य ने कहा ठीक है, हम सरियाज से कहते हैं छोड़ देंगे उसका राज्य, लूट जाए पिट जाए, आसुर लोग इसको मारें या इंद्र इसको कूटे पीटे, हम इसका स्थान छोड़ देते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम तुम्हारा स्थान छोड़ते हैं, अब तुम जानो, तुम्हारी व्यवस्था जाने। तो उनका महाराज कारण बताओ। कारण यह है कि तुम्हारी पुत्री हमारी पुत्री की दासी बने। अब राज सत्ता जा रही है, धन संपदा जा रही है, राज लुट रहा है। उन्होंने अपनी पुत्री शमिष्ठा से कहा कि पुत्री, तुम्हारे पिता का अपमान हो, राज छिन जाए, भ्राताओं का सब कुछ लुट जाए, देश निकाला हो जाए, क्या ये तुम्हें मंजूर है? उसने कहा नहीं पिता, बताइए क्या करना है। बोले तुम्हें देवयानी की दासी। उनका जैसा आप कहते हो हम बन जाएंगे। तो देवयानी को क्षत्रिय कुल ययाति के यहां शादी कर दी गई और शर्मिष्ठा को उसकी दासी बना दी गई। जब राजपुत्री दासी बनी तो दासी की सेवा के लिए भी 100 और दासियां आ गईं। इस प्रकार से ययाति के यहां देवयानी और शमिष्ठा दोनों रहने लगी। कुछ समय के बाद ययाति को शमिष्ठा भी अच्छी अनुकूल लगी, तो उन्होंने उसे भी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद अब 2-2 पत्नियां होने से ययाति बूढ़ा हो गया, अर्थात बलहीन हो गया। तब तक उसके 3-4 पुत्र हो गए थे, 2-3 देवयानी से थे, 2 शमिष्ठा से थे। ऋषियों ने कहा कि कोई तुम्हें अपनी जवानी दे दे, जवानी तो तुम फिर से जवान हो सकते हो। तो उसने अपने लड़कों से कहा कि आप लोग जवानी दीजिए। कोई तैयार नहीं हुआ, पर शमिष्ठा का पुत्र यदु, उसने कहा कि पिताजी आपका ही सब कुछ दिया हुआ है, आप ही मेरे पिता हैं, और अगर आपकी उपयोगिता में मेरा जीवन जाता है तो मैं तैयार हूं। और उसने अपनी जवानी दे दी। थोड़ा सा इसे समझ लें हम लोग, जवानी कोई दान की चीज नहीं कि हाथ में रख के संकल्प करो कि लो हमने तुम्हें जवानी दे दी और वो जवानी प्राप्त हो जाए। ये लौकिक व्यवहार की कथा का विवेक युक्त अर्थात वैदिक अर्थ समझना है। अध्यात्म की दृष्टि से देवयानी और शमिष्ठा ऐसी 2, देवयानी यानी जगत बुद्धि, जो भोग, देवता भोग चाहते, और शमिष्ठा यानी अधिष्ठान की निश्चय करने वाली बुद्धि। इसका ये रूपक वर्णन भी है और व्यवहारिक वर्णन भी है। तो 2 बुद्धियां होती हैं और दोनों प्रकार के भोग एक जीव लेता है। ज्ञानी को भी भोजन लगता है, खाना लगता है, कपड़े लगते हैं, व्यवस्था लगते हैं, अज्ञानी को भी लगता है। एक उसे भोग रूप से उपयोग करता है, एक उसका उपयोग रूप करता है। तो जो शमिष्ठ में स्थित हैं, ज्ञान युक्त है, गुरु ज्ञान से संपन्न है, वो शमिष्ठा उस बुद्धि का इष्ट के रूप में लक्ष्य लेकर के जितनी आवश्यकता उपयोगिता है उतना उपयोग करता है, और जो देवयानी भोग में लगा हुआ है वो उसका दुरुपयोग करके आखिर में बूढ़ा हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होने लगता है। तो देवयानी की जगह शमिष्ठा का पुत्र अर्थात ज्ञान युक्त जो अधिष्ठान पर स्थिर बुद्धि है उसका पुत्र सत होता है, जिसे यदु कहते। यदु यानी अहंकार रहित, वो अपनी जवानी दे देता है। व्यवहारिक दृष्टि से रक्तः सर्व अधिष्ठानम, इस शरीर का जो अधिष्ठान है वो रक्त है, खून। उससे ही व्यक्ति, अगर शरीर में खून होता है, चमक होती है, उत्तेजना होती है, प्रभा होती है, तेजस्विता होती है। डॉक्टरी विधान में यदु ने
अपना खून दे दिया, जिससे वो फिर से जवान हो गया। पर ज्ञान दृष्टि से इसके आध्यात्मिक और व्यवहारिक दोनों अर्थ लेना है। ज्ञान दृष्टि से जवानी में ही सत्कर्म किए जा सकते हैं, बुढ़ापे में आश्रय होता और बचपन में बुद्धि नहीं होती। बचपन में बुद्धि अल्प होती है और बुढ़ापे में आश्रय लगता है, करते नहीं बनता। इसलिए जो भी सत्कर्म करना है वो जवानी में ही करना है। तो जो समष्टि भाव है, जिनकी निष्ठा सद्गुरु में एक रस हो गई है, वो इंद्रिय मन बुद्धि चैतन्य रहते हुए, सामर्थ्य रहते हुए अपने कार्य को करें, जवानी में ही उसको पूरा कर लें। नहीं तो बुढ़ापे में आश्रय लगेगा और बालपन में योग्यता नहीं होगी। ऐसा आत्मिक निरूपण को ध्यान में रखते हुए ययाति को जवानी मिली, फिर उसने भोग किया और फिर नष्ट हो गया, फिर बूढ़ा हो गया। तो उसने कहा कि इससे क्या फायदा, सारा जीवन में इसी में लगा रहा। आखिर में उसने एक श्लोक कहा, संसार में जितनी भी भोग वस्तुएं हैं, अश्व हस्ती स्वर्ण रजत स्त्रियां द्रव्य एकस्यम न पर्याप्तम तस्मात् वासनाम परित्यजेत्। उसने कहा हाथी घोड़ा स्त्रियां धन संपदा महल सब कुछ प्राप्त हों और सारे संसार के उसे मिल जाए, परंतु अगर उसकी वासना की कल्पना पूरी नहीं होती तो एकस्यम न पर्याप्ति, सारे संसार की वस्तुएं एक के लिए पूरी नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं तस्मात् वासनाम परित्यजेत्, आज मैं उस वासना का ही परित्याग कर देता हूं। अब मैं किसी भी चीज का उपयोग करूंगा, भोग नहीं। ऐसा वासना का त्याग कर दिया ययाति ने और अपने पुत्र यदु को आशीर्वाद दिया कि तुम पितृभक्त हुए, अधिष्ठान के लिए तुमने अपने प्राणों का परित्याग करने में भी पीछे नहीं रहे, यानी सत्कार्य करने में अपने आप को तुमने समर्पित किया। इसलिए मैं तुम्हें ये आशीष देता हूं कि तुम्हारे नाम से ही ये वंश चलेगा और इसमें श्रेष्ठ पुरुषों का प्रादुर्भाव होगा, उदय होगा। इस उदय से ही इस पृथ्वी मात्र में पुनः नया अवतार तुम्हारे ही वंश में धारण होगा, जिससे उसे यदुवंश कहा जाएगा। ऐसा ययाति ने अपने पुत्र शर्मिष्ठा का पुत्र यदु को यह आशीर्वाद दिया और स्वयं संन्यास लेकर के वन को प्रस्थान कर दिया। इस तरह इसके दो भाव हैं। शर्मिष्ठा का अर्थ होता है बुद्धि का परमात्मा में लग जाना, और देवयानी का मतलब होता है अपनी सारी बुद्धि को यान की तरह, साधन की तरह भोगों में लगाए रहना। भोगों में लगाने से वृद्धावस्था, पतन होता है, देह क्षीण होता है, मानसिक रोग होता है, और सत्य में आचरण में लगाने से यश प्राप्त होता है, भगवत सेवा होती है। और उसी में यदु ने अपने पिता का सहयोग करना, सिद्धांत को प्रचारित करने में सहयोग करना, यही जवानी देना है। और उससे अंत में पिता को भी संसार के भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती, ये सिद्धांत प्रतिपादन किया। एकस्यम न पर्याप्तम तस्मात् वासनाम परित्यजेत्। एक को ही पूरा नहीं हो रहा है ये संसार भर का ऐश्वर्य भोग, इसलिए मैं वासना ही छोड़ देता हूं। और जिसकी वासना
त्याग हो जाए, वासना क्षय हो जाना ही मुक्ति है। वासनाओं का क्षय हो जाए, कल्पनाओं का अंत हो जाए, भ्रम की निवृत्ति हो जाए। कई प्रकार से उन शब्दों को बोला जाता है और यही हमारे मुक्त होने का प्रमाण देते हैं। यहां तक यदुवंश की बात रही, क्योंकि इसी वंश में आगामी अवतार, अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण जी का प्रादुर्भाव होना है। अवतारों को जन्मना नहीं कहा जाता, प्रादुर्भाव, अव्यक्त से व्यक्त होना कहा जाता है। जन्म होगा तो नाश हो जाएगा, इसलिए उनका जन्मनाश बिना मैं हूं, तो इसलिए उनका उद्भव होना, प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना आदि शब्दों से उनका सम्मान किया जाता है। पर पैदा तो हमारे आप जैसे ही होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चंद्रवंश के इतिहास के बारे में भी बताना जरूरी है। चंद्रवंश में चंद्रमा प्रधान होने के कारण, अर्थात मनसोक्त विचारों का दौर, मनसोक्त विचारों का प्रबल आश्रय जब फैल जाता है, उसके 27 स्त्रियां थीं चंद्रमा की, उनसे अनेक संतानें पैदा हुई और वो अनेक संतानें पैदा होने के कारण तो उनमें से एक संतान जो दुष्यंत कहलाई, महाराज दुष्यंत, इनकी बड़ी विचित्र कथा है। महाराज दुष्यंत के बारे में विशेष इतिहास लिखा गया। आश्रम कणव ऋषि थे। कणव शाखा है वेदों की, उन्होंने वेदों का अध्ययन और वेदों की रचनाएं की है। कणव शाखा जिनसे प्रचलित हुई है, उस कणव शाखा में विश्वामित्र भी हुए। विश्वामित्र के अन्य पुत्र मधुसूदन नाम से हुए, जिन्होंने 3 उपनिषद लिखे। महाराज दुष्यंत एक बार भ्रमण करते हुए अपने राज्य में आए। अब शिकार खेलना ज्यादातर लिखा जाता राजाओं के लिए, उसका भी अर्थ समझ लेना है कि जो मानवता को सताने वाले जंतु हैं, चाहे वो मनुष्य हों या पशु, उनका निवारण कर देना राजा का कर्तव्य होता है। तो दुष्यंत भ्रमण करते हुए आए तो कणव ऋषि के आश्रम में उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई दी। वास्तव में वो विश्वामित्र जब तपस्या कर रहे थे तो वहां से एक महिला का संबंध हो जाने से वो संतान पैदा हुई। वो विश्वामित्र की संतान थी, पर बचपन में उसे छोड़ के वो महिला चली गई थी, तो कणव ऋषि ने उसे पाल लिया था। उसे अपनी पुत्री की तरह पालकर बड़ा किया और वो पत्तों में ढकी हुई रो रही थी और कुछ चिड़ियां उसके आसपास बैठ के चहचहा रही थी। वो चिड़ियों का नाम शकुन था। उन चिड़ियों को देखकर कणव ऋषि को उस ओर जाने का सौभाग्य मिला और जमीन में पत्तों से पड़ी हुई, ताल पत्रों से ढकी हुई वो बच्ची को देखकर उन्होंने दोनों मिला के नाम रख दिया शकुंतला। इसका आध्यात्मिक विवरण भी है। शकुन कहते हैं, अपने यहां लोक प्रथा में शगुन और अपशगुन ऐसे 2 शब्द प्रचलित हैं।
जिसे प्राप्त, जिसे दिख जाने से, जिसकी हमारी कल्पना अवश्य सफल होगी ऐसी मान्यता है, उसे शकुन कहते हैं। और जिसे देख लेने से, सामने आ जाने से हमारी कल्पना सफल नहीं होगी, ऐसी मन में भय आशंका पैदा होती, उसे आप शकुन कहते। तो इस पुत्री को देखकर सबको उत्साह और अवश्य ही हमारा कार्य पूरा होगा। अर्थात हमारी बुद्धि जब निर्णयात्मक स्तर पे जाती है और ये निर्णय करते हैं कि अवश्य ही, जैसे कोई सवाल लगाते हैं, कोई हिसाब लगाते, कहते हैं अवश्य ठीक होगा, इसका उत्तर उचित ही होगा, ऐसा विजयी होने वाला जो उत्तर प्राप्त होता है उसे शकुंतला नाम से जानते हैं। तो महाराज दुष्यंत जब कण्व ऋषि के आश्रम में आए, उन्होंने शकुंतला को देखा। महाराज ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि तुम रानी बनने योग्य तुम्हारा स्वरूप है, तुम यहाँ ऋषि के आश्रम में कैसे जीवन यापन करोगी? तो उसने कहा कि नहीं, मेरे पालक पिता कण्व ऋषि हैं, बिना उनकी आज्ञा के मैं आपके साथ नहीं जा सकती। लोक चलन में लिखा है कि महाराज दुष्यंत ने गंधर्व विवाह किया। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, उनमें एक प्रकार गांधर्व भी होता है। और दुष्यंत चले गए। कण्व ऋषि जब आए तो उसने सारा वृतांत सुनाया। कण्व ने अपने 2 शिष्य दे करके शकुंतला को दुष्यंत के यहां भेजा। महाराज दुष्यंत ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि मैं राजा हूं, लोक में ये बताएंगे कि ये साधु की लड़की है, मैंने इससे गंधर्व विवाह किया, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे मूर्ख राजा, विवाह ही करना था तो लोक में बता के करना था, तो कितना विषयासक्त है, इसलिए मेरी लोक ख्याति खराब होगी, तो क्यों ना मैं ये कह दूं कि मैं इसे पहचानता ही नहीं। तो शकुंतला को उन्होंने कह दिया निकालो बाहर, में से नहीं पहचानता। तो वो बाहर बैठ गई अनशन पर। उसने प्राणांत करने का विचार किया। महाराज दुष्यंत के जितने मंत्री थे उन्होंने कहा बुला लीजिए, सभा में तो लाइए, उसकी भी बात सुन लेते हैं, आपकी भी सुन लेते हैं, जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। मंत्रियों के कहने से शकुंतला को सभा में बुलाया। हम लोग लगा देते हैं कि वो अंगूठी थी राजा की, वो राजा दिखाई गई, उससे पहचान लिया, ऐसा इस पुराण में उल्लेख नहीं है। इस पुराण में तो ऐसा उल्लेख है कि जब वो सामने आई तो दुष्यंत ने पूछा कि तू प्रमाण बता, कि तेरा प्रमाण क्या है कि मैंने तुझसे विवाह किया। तो उसने कहा और तो मेरा कोई प्रमाण नहीं है, पर एक ही प्रमाण है, वो नारायण है, और वो सबके हृदय में रहता है। तुम अपने हृदय में नारायण का विचार करके कहो कि तुम मुझे नहीं जानते। वो तुम्हारा नारायण जो उपदृष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहि अस्मिन् पुरुषा परा, जो इस देह में परमात्मा रहता है वही साक्षी है। तुम अपने साक्षी से ये पूछ के बताओ कि तुम मुझे पहचानते हो कि नहीं। तो दुष्यंत मौन हो गए, आवाज नहीं निकली। मंत्रियों ने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम, तुम्हारा चुप हो जाना ये सिद्ध करता है कि आप इसे स्वीकार करते हो, इसलिए कण्व ऋषि के यहाँ जाइए और विधिवत राजसत्ता के अनुसार जो विवाह प्रक्रिया होती है वैसी विवाह करके इसे लाइए।
इतिहासकारों ने कुछ कह दिया कि वो गर्भवती थी आदि आदि, पर इस कथा में यहां उसका उल्लेख नहीं है। कुछ लोगों ने तो उनकी कथा में यह भी लिख दिया कि एक पुत्र पैदा हो गया कणप के यहां, वो पुत्र शकुंतला के साथ वन में खेलता था, वहां सिंह आदि रहते थे, उनके बच्चे रहते थे, वो बच्चे उठा लाता था, शेरों के जबड़े फाड़ के उनके दांत गिनता था। इतना उसे वीर दिखाया गया और उसका नाम भरत रखा गया, जिससे इस देश का नाम भारत हुआ। उन भारत ने ये जरूर किया, वो इतिहास है कि उनके जब 4 पुत्र हुए, चारों पुत्रों का प्रशिक्षण किया गया, तो उनमें से एक भी राज सत्ता का उत्तराधिकारी नहीं निकला, तो उन्होंने चारों को राज नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तुम चारों योग्य नहीं हो, इसलिए मैं तुम चारों को ये राज सत्ता नहीं देती, और समाज में से, जनता में से एक व्यक्ति खोज के उसे गद्दी पर बैठाला। ये भरत चरित्र यश देने वाला है। अर्थात उस समय से ये जो आज की, जिसको हम लोक प्रथा कहते हैं, लोक राज्य कहते हैं, सुराज्य नाम दिया गया है, वो महाराज भरत ने ही उसकी परंपरा चलाई। शकुंतला का दुष्यंत के यहां रह जाना, वहां से उनका जो पुत्र भरत हुआ वो राजा होना, उसके 4 पुत्र निकम्मे निठल्ले निकले, तो जनता में से मानवता का एक व्यक्ति को चुनकर राजा बनाना, ये भरत जी का चरित्र था, दुष्यंत चरित्र था। यहां से इस वंश का नाम चंद्रवंश हुआ, और उसी चंद्रवंश का में महाराज यदु हुए। अब यदुवंश का इतिहास, क्योंकि मत्स्य कुल से जो सतयुगी प्रथा थी वो नष्ट हुई, और महाराज दुष्यंत से त्रेता काल की जो संकल्पना थी, जिसको हम लोग कहते हैं कल्पांत, तो त्रेता काल की कल्प का अंत, जिसमें यज्ञ विधान आदि थे, ब्रह्मा द्वारा पढ़ा पढ़ू के तैयार किए जाते थे, योग्यता ना हो तो उन्हें पढ़ा के तैयार करो। पर द्वापर में पढ़ाना भी बंद हो गया, जो जिस घर में पैदा हुआ वो वही हो गया। तो ये पढ़ाने वाली, दान देने लेने वाली, यज्ञ करना कराने वाली और वेद पढ़ना पढ़ाने वाली भी बात खत्म हो गई। जो जिस घर में पैदा हो गया वो उसी प्रकार का माने जाने लगा। यह दूसरे कल्प का भी अंत हो गया। अब तीसरी कल्पना शुरू हुई, ये यदुवंश से शुरू हुई, महाराज दुष्यंत से शुरू हुई। और अब जो जिस घर में पैदा हुआ, अगर वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, बुद्धू भी है, चरित्रहीन भी है, तो भी वो ब्राह्मण ही है। जैसे द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा, अब इन्हें पढ़ाने की भी बात खत्म हो गई, वो तो घर में पैदा हो जाओ तो वही हो जाओगे। ये क्षत्रियों के यहाँ भी अन्यायी, अत्याचारी, दुर्गुणी शिशुपाल, जरासिंध आदि पैदा होने लगे। यदु के यहाँ भी अनेक प्रकार के विकारी और सहयोगी लोग पैदा होने लगे। ऐसे ही वृष्णि वंश में भी लोग पैदा होने लगे। अंधक वंश में भी कंस आदि के वंश वाले, बस कितने ही अन्यायी अत्याचारी हैं, पर वो वंश के नाम से हम राजा हैं, हम तो वही हैं। ऐसी चलन जब प्रथा प्रारंभ हुई, सत सिद्धांत डूबा, धरती घबराई, और उसने इस विश्व प्रकृति में त्राही त्राही मची। जो देखो वो राजा बन गया, और राजा बन के अत्याचार करने लगा। सतयुग में एक व्यक्ति बिगड़ता था, और वो भी अल्प सिद्धांत, केवल मैं ही परमात्मा हूं, एक देह में वो परमात्मा की कल्पना करता था।
इतना सहन नहीं होता था तो 5 अवतार हुए। त्रेता में तपस्या करके परमात्मा के, देखो मैंने इतना अध्ययन किया, मैं 3 वेद का ज्ञाता हो गया, मैं चतुर्वेदी हो गया, मैं 1000 यज्ञ करने वाला हो गया, मैं लोक प्रथा में मैंने इतने स्कूल विद्यालय और फलाना निर्माण कराया, जनता को इतना सुख दिया। ऐसा करने पे तो फिर मैं परमात्मा से कहाँ अलग हूँ, राजा परमात्मा की विभूति होती है, ऐसा माना जाने लगा। इसलिए कई लोग विघटनकारी और विकारी हुए, एक के साथ कईयों को सजा दी गई, कई लोगों का ये त्रेता काल है। द्वापर में ये हुआ, जो देखो वही ज्ञानी और जो देखो वही वीर। महाभारत काल में कितने अन्यायियों का गणना की जाए, 18 अक्षौणी सेना में रोज 10,000 महारथी अकेले भीष्म पितामह मारते थे। ये सब अभिमानी, चरित्रहीन और अपने को उस जाति और कुल में पैदा होने के कारण श्रेष्ठ मानने वाले हजारों के नाम गिनाए जाएं, कौरव पक्ष के, पांडव पक्ष के, सभी अपने अभिमान में चूर थे। ब्राह्मण ब्राह्मणत्व के अभिमान की जाति में, क्षत्रिय क्षत्रिय के अभिमान जाति में। इन दोनों के जो विकार होते हैं, ब्राह्मण का विकार चांडाल हो जाता है और क्षत्रिय का विकार दानव हो जाता है। इसलिए वैश्य दानवी रूप धारण कर लेते हैं और ब्राह्मण चांडाल रूप से अपने जीवन को चलाने लगते हैं। ये दुर्दशा जब होती है, और अब तो कहना ही क्या है, इस समय तो कली, दंभ, कपट, पाखंड यही घर घर के, हर घर में दंभ कपट पाखंड ही सिखाया जाता है। शिक्षा तो बची ही नहीं, ब्रह्म विद्या का तो लोप ही हो गया। दिखावा, झूठा आचरण, अशुभ भेष भूषण धरें, भक्षा भक्ष जे खाएं, ते तापस प्रसिद्ध नर पल पूजे हैं कलयुग मान। कलयुग में दृश्य पूजा हो गई है, केवल बाहरी दिखावा। कितनी लंबी महाराज की जटाएं हैं, कितना घुटाते हैं, कितना चमक है उनके माथे पे, देखो तो। अब रोज 3 किलो केसर मलवाते हैं, चमक तो होगी होगी। ये सारी दुर्दशाएं कलयुग में व्याप जाती हैं। व्याप रहो कलयुग में माया कपट पठंग, माया और कपट, इसके लोभादि, और इसका जो सेनापति होता है वो काम होता है। कलयुग में काम प्रधान होता है, हर आदमी काम में लगा है, राम का किसी को बोध नहीं है। द्वापर में प्रतिष्ठा प्रधान होती, मेरी बात कह दी, मैंने वचन बोल दिया, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, मैंने ऐसा कहा, मेरे घर में ऐसा होता आया। ऐसी द्वापरी मान्यताएं जब राक्षसी वृत्ति धारण कर लेती हैं, आसुरी राक्षसी मासरता, उस समय की दुर्दशा ये हो जाती है कि राजा अंधा हो जाता है। महाभारत काल में भगवत गीता की शुरुआत जिस प्रकरण से हुई, वो धृतराष्ट्र अंधा है। जो भगवत गीता सर्वमान्य, सारी दुनिया में एक रस अखंडता, सत सनातन सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला है, उसका प्रारंभ करने वाला अंधा। ठीक बात, अंधा नहीं होता तो जागृत करने वाले, चैतन्यता देने वाला, प्रकाश करने वाला, जागृत करने वाला गीता भी नहीं होता। इसलिए द्वापर के प्रारंभ काल में दंतवक्र, कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन आदि अनेक चरित्रहीन, जिनसे ये पृथ्वी की मानवता त्राही तराही करने लगी। विश्व ही परमात्मा, ये सिद्धांत लोप हो गया। मैं जो कहता हूं, मैंने जो स्थान नियत कर दिया है, मेरी जो मान्यता है, वही परमात्मा स्वरूप है, ऐसी कल्पनाएं प्रारंभ हो गई। ये कल्प का प्रारंभ हो गया।
त्रेता भी 3 पद थे, वो भी टूट गए, 2 ही पद रह गए। कुछ साकार मानने वाले, कुछ निराकार मानने वाले। तीसरा पद पुरुषोत्तम भाव, जिसमें जीव का विलय होता है, वो स्थान ही नहीं बचा समझाने वाला। इसलिए हर एक व्यक्ति अपनी बात में ही अड़ के रह गया। कोई क्षत्रित्व के उन्माद में था, कोई ब्राह्मणत्व के उन्माद में था, कोई युद्ध के उन्माद में था, कोई बाण के उन्माद में था, कोई तपस्या के उन्माद में था, कोई जाति के उन्माद में था। अगर हम पूरा द्वापर काल को देखें तो उसमें हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी क्रिया के उन्माद में, किसी न किसी क्रिया के अहंकार में इतना दृढ़ता और जड़ता से बंधा है कि वो सत्य स्वीकार करने तैयार ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियां जब जब मानवता में आती हैं, जब जब ऐसी परिस्थितियों का दृश्य पैदा होता है, तब तब इस धराधाम पर अवतार आते हैं। ऐसी भीषण परिस्थितियां जब पैदा हुई, वृष्णि कुल में वसुदेव नाम के एक व्यक्ति, अंधक वंश में कंस की जो विमाताएं हैं, राजा तो एक थे, उनसे जो 2-3 पत्नियां थी, उनमें से कंस की बहन तो थी पर सगी नहीं थी। उसका विवाह वसुदेव से, वसुदेव के जबकि 4 पत्नियां पहले हैं, पर अपने समय के वो महावीर थे, बात और अचरित्र के धनी थे, अपनी बात की के कर्तव्य पालन में अड़ते थे जैसे दशरथ अड़ गए थे। ऐसा जब वसुदेव का विवाह देवकी के साथ मथुरा में किया गया, बड़े उत्साह से विवाह संपन्न हुआ। विवाह की बड़ी औपचारिकताएं लिखी गई पुराण में। आखिर में कंस को देवकी अधिक प्रिय थी अपनी बहन के हिसाब से, तो वो स्वयं रथ पर बिठालकर उसकी सारथी की जगह रस्सी पकड़कर उनको छोड़ने के लिए नगर के बाहर चला। और जैसे ही नगर के बाहर आया तो आकाशवाणी हुई। आप लोगों को ये बताना जरूरी है कि रे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करके उन्हें छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। कंस ने वो आवाज सुनी, रथ रोक दिया। उसने कहा, मैं इतना प्रेम करता हूं, इसे छोड़ने जा रहा हूं, इसके लिए मैंने रथ हाँकना भी स्वीकार कर लिया, और ये आकाशवाणी हो रही कि इसका 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा, तो आज इसका ही न समाप्त कर दूं। अरे न वृक्ष रहेगा न बीज बनेगा। इसलिए उसने अपनी बहन के केस पकड़ लिए और तलवार निकाली। तो वसुदेव भी वीर थे, उन्होंने भी अपनी तलवार पर हाथ रखा, पर उन्होंने विवेक किया, विचार किया कि जो कार्य बिना युद्ध के अगर निपटाया जा सके, आसुरी वृत्ति वालों को ज्ञान से अगर परिवर्तन लाया जा सके, तो तलवार का उपयोग न किया जाए। तो उन्होंने, जबकि कंस उस समय युवराज था, राजा नहीं था, पर फिर भी उन्होंने उसका सम्मान देते हुए कहा कि अरे मथुरा नरेश राजन, क्योंकि अहंकारी जीव प्रतिष्ठा बहुत चाहते, तो कहा कि अरे राजन, आप जैसा श्रेष्ठ पुरुष जिस बहन को इतना चाहते उसका सिरोच्छेदन करना चाहते,
कोई बात नहीं है, आप कर सकते हैं, समर्थशाली हैं, पर आप मुझे भी तो समझिए, मैं भी तो किसी कुल में पैदा हुआ हूं, वृष्णि कुल का हूं, मेरा भी अपना वचन है। क्या आप मेरे वचन को, मेरे व्यवहार से परिचित नहीं हैं? मैं आपको वादा करता हूं, मैं क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाला वसुदेव हूं। मेरी बात कभी मिथ्या नहीं होती। मैंने अपने जीवन में कभी झूठ और असत्य का आश्रय नहीं लिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, मैं वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं इस खुले आकाश के नीचे, जो आकाशवाणी हुई है उसे भी मैं साक्षी मान के कहता हूं कि इसका जो पुत्र पैदा होगा मैं आपके सामने लाया करूंगा। आपको अच्छा लगे तो रख लेना, नहीं तो बंद कर देना। ये मैं आपके समक्ष प्रतिज्ञा कर रहा हूं। वसुदेव की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर, उस पर भरोसा करके कि वसुदेव झूठ नहीं बोलते, इनका चरित्र भी जग विदित है, अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, हाँ ये अपनी बात का अवश्य पालन करेंगे। उसने कहा ध्यान कर लेना, विवाद ना हो। और ऐसा कह के हल्के मन से रथ से तो उतर गया, प्रसन्न नहीं हुआ। बार बार वसुदेव को स्मरण कराते हुए उसने रथ त्याग दिया। देवकी और वसुदेव अपने घर को चले गए। पर हे सज्जनों, ये बताना जरूरी है, ये आकाशवाणी क्या है? कहां से आकाशवाणी? कौन चिल्ला रहा था? ऊपर से कोई माइक लगा था कि घटना 8वां पुत्र मारेगा? ये भी कहने की क्या? ये अध्यात्म का पक्ष है, ये व्यवहारिक पक्ष नहीं है। वसुदेव के चरित्र से वो अन्यायी नहीं थे, अन्याय का प्रतिकार करते थे, अन्याय का विरोध करते थे। सत में उनकी निष्ठा थी, सत्कर्म में उनकी जागृति थी। भले ही वो अपने कुल को श्रेष्ठ मानते थे, अपनी वाणी को, दिए हुए वचन को श्रेष्ठ मानते थे, पर फिर भी जहां भी मौका आता था, कोई अनीत अन्याय विकार कर रहा है तो उसका वो विरोध करते थे। विवाह होने पर जनता जनार्दन जो उस क्षेत्र की थी, उन्होंने कहा अब अच्छे घर में विवाह हो गया है, अब बेटा इसका जो संतान होगा वो तेरा ठिकाने लगाएगा। ये जनता के मुख से निकली हुई आवाज आकाशवाणी है। आकाश यानी व्यापक, जो विचार व्यापकता से मानवता में फैल जाता है और जो मनुष्यों में से के अंतःकरण में से सत विचार प्रकट होता है, उसे आकाशवाणी कहते हैं। तो मानवों के मुंह से ये बात निकलने लगी कि एक तो देवकी मिल गई, ये भी अन्याय का विरोध करती थी, और दूसरे वसुदेव मिल गए, ये भी अन्याय का विरोध करते हैं। दो विरोधी मिलेंगे, इनसे जो संतान होगी वो अवश्य श्रेष्ठ होगी और मानवता का उत्थान करेगी। और ये कंस जो लूटता खसोटता है, जिसकी जो चीज अच्छी लगे छीन लेता है, मारता काटता है, इसका पतन निश्चित है। ऐसी जनता में से जो आवाज उठी, उस आवाज को किसी ने व्यक्त कर दिया, और वो व्यक्त हुई आवाज कंस को सुनाई दी कि जनता तो ऐसा बोल रही है, इस तरह से कह रही है कि बेटा पहुंचा ले, यही तुझे ठिकाने लगाएंगे। जैसे हम किसी को कभी छोड़ने गए तो लोगों ने कहा महाराज बड़ा सेवा कर रहे हो, देख लेना यही तुम्हें ठिकाने लगाएंगे। और बात भी सच्ची थी। वो उनका जब दाव लगा प्रेम करके, तो फिर उन्होंने धोखा भी दिया। ऐसा संसार का नियम है, ऐसा होता है। ये थी आकाशवाणी। वाणी आकाश का गुण है। व्यापक भाव से अंतःकरण से जो सत विचार प्रकट होते हैं, वो जब मानवता में व्याप्त होके गूंजने लगते हैं, और जिसने दुष्कर्म किया उसे भी वो सुनाई देने लगते हैं कि अब तुम्हारे दिन आ गए हैं, अब कब तक ये बकरे की माँ खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो छुरी के नीचे आना ही है।
ऐसी भाषा जब प्रचलित हो जाती है, वही कंस के साथ हुआ। वसुदेव और देवकी अपने राज्य में चले गए। कुछ समय बाद उनको संतान हुई। वसुदेव अपनी बात का पालन करते हुए, अपने दिए हुए वचन का निर्वहन करते हुए वो नवजात शिशु लेकर के कंस के पास आए। ऐसा इस पुराण में लिखा है। कंस ने कहा, अरे कितना कोमल सुंदर, हाथ पैर चलाने वाला, मुस्कुराता हुआ जरा सा बच्चा, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। और फिर आकाशवाणी तो 8वें की हुई है, इस पहले से हमारा क्या संबंध, इसलिए इसे ले जाओ। और कंस ने देखकर वो बालक वापिस कर दिए। और जैसे ही वापस लेके वसुदेव गए कि नारद जी नारायण नारायण करते हुए वहां आ गए। नारद जी ने कहा, धन्य है कंस, तुम्हारे जितना समझदार तो धरती में हो ही नहीं सकता। क्या आकाशवाणी हुई थी? मैंने सुना है आपके लिए कोई आकाशवाणी हुई है। उन्होंने कहा, हाँ, ये आकाशवाणी हुई है कि 8वां पुत्र हमारा वध करेगा। तो उन्होंने कहा, अच्छा। एक फूल रखा था उनकी पूजा के लिए, कंस ने उन्हें भेंट किया था। उन्होंने फूल पकड़ा और उस फूल को इस तरह गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, फिर यहां से शुरू करो, 1 2 3 4 5। जहां जिस पंखुड़ी से 1 मान के शुरू करते थे, घूम के आके वहां 8 हो जाता था। तो उनका राजा नहीं, बताओ वो 8 कौन सा है। अब कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। वो जहां से गिने आखिरी वाला 8, फिर यहां से गिने, फिर बोले कौन सा 8, आगे से 8 के पीछे से 8 के बीच में से 8 के ऊपर का 8 के। और कंस की बुद्धि भ्रमित हुई तो उसने कहा, इसी क्षण उस बालक को बुला। इसलिए अब नारद जी ने ऐसा क्यों किया? क्या समझाना चाह रहे हैं पुराण लेखक? वो ये समझाना चाह रहे हैं कि इस दुष्ट अत्याचारी का जितना ज्यादा जल्दी पाप बढ़ेगा, उतना जल्दी ये पतन को प्राप्त हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा। इसलिए अब इसका अध्यात्म स्वरूप भी है। ये तो व्यवहारिक ज्ञान के दृष्टि है, अध्यात्म का भी इसका लक्ष्य है। अर्थात प्रकृति का चक्र 8 भाव से घूमा करता है। उन 8 भाव में जो साक्षी अक्षरात्मा, वो अवतार धारण करेगी। वही अन्याय का, विकारों का, त्रिगुणों में होने वाले जो अनंत द्वंद्व हैं, उनका निवारण करेगा। ये अध्यात्म पक्ष। इसलिए हमें व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए। तो कंस ने देवकी और वसुदेव को बुलाया, उनको बंधन कराया और एक बड़े से महल में। अब हम लोग क्या करते हैं, उनको जंजीरों में बांध देते। ये कथावाचकों की दुर्दशा है, शिक्षा का अभाव है। राजाओं के यहां बड़े बड़े महलों में नजरबंद किए जाते। एक बड़े से महल है, चारों तरफ उसके सेनानी लगा दिए गए, न बाहर आ सको न अंदर जा सको। अंदर सारी सुविधाएं रहती हैं, व्यवस्थाएं रहती हैं, जीवन यापन होता है। अगर वो रस्सियों से और जंजीरों से बांध देते तो संतानें कहां से होती? तो ऐसा भी हम लोग ठीक से अर्थ नहीं कर पाते हैं। तो वसुदेव देवकी को वहां बांध दिया गया, अर्थात उसमें उस महल के अंदर सुनिश्चित कर दिया गया कि इसके बाहर तुम आ जा नहीं सकते, इसी के अंदर तुम्हें जीवन यापन करना है। और वो जो पहला पुत्र हुआ था उसका वध कर दिया गया। ऐसा करने पर अनेक जनता, लोग, वसुदेव और देवकी सभी ये कहने लगे, भगवान अब तो कृपा करो, छोटे छोटे बच्चों का भी वध होने लगा,
हमने ऐसी क्या त्रुटि की है, ऐसी आकाशवाणी में हमारे ही द्वारा इसका विनाश होने की हम लोगों को तो कोई कल्पना ही नहीं है, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। पर जनता के अंदर ये भाव, ये विचार कैसे पैदा हुआ, और अगर हुआ है तो भगवत कृपा का कहीं ना कहीं आकांक्षा है, कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में अन्याय का विकार विरोध है। भगवान उस न्याय को अच्छी तरह से सतनिष्ठा से, अगर हम दोनों में अन्याय को मिटाने की, परमात्मा आए, अवतार आए और इस दुर्गुण को दूर करे, ऐसी इच्छा श्रद्धा हो तो अवश्य हमारे विचार फलीभूत हों। ऐसी धारणा करते हुए भगवती स्मरण करते थे और कंस की कारागार में, उस नजरबंद किले में रहने लगे। आज यहीं तक का ये हेतु पूरा करते हैं। समय भले ही थोड़ा सा बचा रहेगा, इसके उपलक्ष्य में और कोई इससे संबंधित कोई विचार प्रकट कर देंगे, और नहीं तो यहीं पूर्ण कर देंगे। कल 7 पुत्रों का और जो इनकी अन्य पत्नियां हैं उन्हें आने जाने का, कैसे वो वसुदेव के पास आती थी, क्या व्यवस्थाएं थीं, और उनके संतानें हुईं वो कैसे हुईं, उसका भी विवरण कल आप सबके समक्ष रखेंगे। और भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव, उनका भी मानवता में उदय, और मथुरा से गोकुल जाने का क्या उपाय रहा, किस प्रकार से भेजा गया, कैसे यशोदा के यहाँ वो पहुँचे, यशोदा की और पुत्री आदि कैसे लाई गई, आदि आदि प्रसंगों का कल विधिवत वैदिक सिद्धांत के हिसाब से व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों का, जैसे कि अभी 8 फूल बता देना एक ज्ञानी पुरुष को, नारद को, उसका अर्थ है प्रकृति चक्र अखंड घूमता है राजन। इसलिए इसमें किसी एक जगह से ना तो शुरुआत होती ना अंत होती, ना पृथ्वी से शुरुआत होती ना आकाश से होती ना सत से। ये तो अखंड मंडलाकार क्षर रूप फिरा करे, जिस समय जो दृश्य सामने आता है उस तरह की कल्पनाएं और भावनाएं और चरित्र और चित्र दिखाई देते हैं। ऐसा समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस तरह से कंस को समझाकर नारद जी गए, और हम भी आज 10 मिनट पहले इस प्रसंग को पूरा कर रहे हैं। सद्गुरु भगवान की जय।